श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य। क्या आप जानते हैं कि यह संसार हमेशा नहीं रहेगा और जो इसमें आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकें? आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस गूढ़ ज्ञान को समझते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करता है उसे भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि यह संसार नश्वर क्यों है और मोक्ष का मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी जो प्राणी जाते हैं उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक आब्रह्म भुवनाल्लोकाधः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ, इस भौतिक संसार में ब्रह्मलोक तक भी जाने वाले जीवों को पुनः जन्म लेना पड़ता है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्लोक 16 आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। उच्चारण की विधि आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दार्थ अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, आब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत, लोका अर्थात सब लोक, पुनरावर्तिना अर्थात पुनरावर्ती हैं, तु अर्थात परंतु, कौन्तेय अर्थात है कुंती पुत्र, माम अर्थात मुझको, उपेत्य अर्थात प्राप्त होकर, पुनर्जन्म अर्थात पुनर्जन्म, न अर्थात नहीं, विद्यते अर्थात होता है। अर्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। 16 व्याख्या आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोक सुखभोग भूमियां हैं उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। आब्रह्म भुवनात् पद में जो आ शब्द आया है उसके दो अर्थ होते हैं। एक, अभिविधि जैसे ब्रह्मलोक को लेकर सभी लोक अर्थात ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के सभी लोक। दो, मर्यादा जैसे ब्रह्मलोक को छोड़कर नीचे के सभी लोक अर्थात ब्रह्मलोक से नीचे के सभी लोक। यहाँ आ शब्द अभिविधि अर्थ में आया है। जितनी भी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धनधान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्युलोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। गीतान्वय अध्याय का 21वां श्लोक। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं
और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्म प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्तिना का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य है। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचन मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से हैं, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। विशेष बात, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ममैवांशः, और जहां जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं परमधाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता, अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता, वासना के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है। उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुण संगोस्य गुणों का संग ही है, कारण सत्सद्यो निजन्मसु 13:21। अर्थात जो संसार में ममता, आसक्ति, कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। मामुपत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण कि मैं कालातीत हूं,
अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। यहाँ मामुपत्य का अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए। गीता 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परमधाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है, वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है, वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है, वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता। अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। निबंधायासुरी मता, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है। दैवी संपद विमोक्षाय, गीता 16:5। विशेष बात, ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंतकाल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंतकाल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचन मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है, वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक का 14वें श्लोक से संबंध है। बीच में 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बात प्रसंग से आ गई है। 8वें से 16वें श्लोक के 9 श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है। वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। परिशिष्ट भाव, यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं, वासुदेवः सर्वम, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग सामग्री समझते हैं। गीता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोकों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है।
आ ब्रह्म भुवनालोका कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुखभोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। गीता 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता। न भोगी सदा रहता है, न योगी। क्रम मुक्ति वाला सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्मफल है। जब कर्म मात्र आद्यंत वाला नाशवान होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है। मामुपेत्य में माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुःखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। संबंध ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या आपको पता है कि ब्रह्मा का एक दिन हमारे हजारों वर्षों के बराबर होता है? कल के श्लोक में हम ब्रह्मा के एक दिन और रात की अवधारणा को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली। हर दिन नया ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल जगत का सार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।